लास्ट वीडियो में हमने देखा ऑफलाइन मोड कब बेनिफिशियल है और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए अगर आप ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम्स देना सिलेक्ट कर रहे हैं। वेलकम टू द चैनल। और अब देखिए ऑनलाइन मोड फॉर एग्जामिनेशन आप कब यूज़ कर सकते हैं। पहली सिचुएशन जिसमें ऑनलाइन मोड फॉर एग्जामिनेशन बेनिफिशियल होगा वो है अगर आप किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं या आप कोरोना पॉजिटिव हैं। उस सिचुएशन में आपको ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं या कोरोना इन्फेक्टेड हैं और आप क्वारंटीन में हैं, उस सिचुएशन में आप ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम दे सकते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम्स मिस ना हो। अगर आप कोरोना इन्फेक्टेड नहीं हैं लेकिन आपको सर्दी जुकाम बुखार या प्रेगनेंसी जैसी कोई भी प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन में भी आपको ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम सिलेक्ट करना चाहिए ताकि आपके इन्फेक्टेड होने के चांसेस मिनिमल रह सकें। तो ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम तब यूज़ कीजिए अगर आप हेल्दी नहीं हैं या फिर क्रिटिकल सिचुएशन या हेल्थ सिचुएशन में हैं। नेक्स्ट सिचुएशन जिसमें आप ऑनलाइन मोड यूज़ कर सकते हैं वो है कि अगर आप रेड जोन एरिया या इन्फेक्टेड एरिया में हैं। इसका मतलब आप ऐसे एरिया में हैं जहां आप खुद तो हेल्दी हैं लेकिन आपके आसपास बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है, या फिर हर रोज़ नए नए केसेस आपके सामने आ रहे हैं, या फिर आप बड़े शहरों में हैं जहाँ की कोरोना इन्फेक्शन मोटे तौर पर फैला हुआ है, या आपके आसपास कोई कंटेनमेंट जोन है, या आपके कॉलेज में रेड जोन एरिया है। उस सिचुएशन में आपको ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम यूज़ करना चाहिए ताकि आप बाहर जाने से बच सकें और घर पर सेफली अपना एग्ज़ाम दे सकें। नेक्स्ट सिचुएशन जिसमें आपको ऑनलाइन मोड प्रेफर करना चाहिए वो तब है कि अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके घर से बहुत दूर है, क्योंकि हम क्वारंटीन में हैं, कोरोना वायरस में हैं, ऑफिसेज कॉलेजेस लगभग सभी बंद हैं और ऑनलाइन तरीके से काम चल रहा है। तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन में आप अपने एग्ज़ाम सेंटर से दूर हों, अपने नेटिव प्लेस में आए हुए हों या फिर कहीं बाहर गए हुए हों जहाँ फंस गए हैं। उस सिचुएशन में भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम मोड सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको आपके एग्ज़ाम सेंटर तक कॉलेज तक भाग कर ना जाना पड़े और जहाँ पर आप हैं वहीं से अपने एग्ज़ाम्स दे सकें। तो ये 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन मेथड से एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी प्रिपरेशंस हैं या तैयारियां हैं जो हमें ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए करनी चाहिए ताकि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देते समय कोई भी दिक्कत ना आए। पहली ऐसी प्रिपरेशन है कि आप जो भी ऐप्स आपको ज़रूरत पड़ेंगी उन्हें डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में, जैसे कि वेब कैम है मॉनिटरिंग के लिए, व्हाट्सएप है कॉलिंग के लिए, और PDF फॉर्मेट है अपनी आंसर शीट वापस सेंड करने के लिए। तो आपके पास आपके फ़ोन में ये सारी ऐप्स अवेलेबल होनी चाहिए जिससे कि आपको एग्ज़ाम देते समय या आंसर शीट सेंड करते समय या क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते समय किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए। यूनिवर्सिटीज़ इन्हें कंपलसरी किया हुआ है कि जब एग्ज़ाम्स बच्चे ऑनलाइन दे रहे होंगे तो टीचर्स उन्हें गूगल मीट या व्हाट्सएप से मॉनिटर करेंगे, इसलिए बच्चे को वेब कैम के सामने उतनी देर बैठे रहना है गूगल मीट ऐप की हेल्प से। इसलिए आपको अपने फ़ोन में गूगल मीट, वेब कैम, व्हाट्सएप ये सारी चीज़ें ऑन रखनी है ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें और आपका दिया हुआ एग्ज़ाम कैंसिल नहीं माना जाए। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो भी एग्ज़ाम मटेरियल है, पानी है, नेसेसरी मटेरियल्स हैं, वो आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही अपने पास रखें, क्योंकि एक बार आपने एग्ज़ाम शुरू कर दिया तो ऑनलाइन मोड में आप कैमरा के सामने से नहीं हट सकते। ये कंपलसरी है कि आप जितने पीरियड तक एग्ज़ाम दे रहे हैं उतने टाइम तक आप कैमरा के सामने बैठे रहें और आपका फुल व्यू बच्चे का एग्ज़ाम देते समय इन्विजिलेटर को अवेलेबल या विजिबल होना चाहिए। आपको अपना माइक्रोफोन भी ऑफ मोड में रखना है एक्सेप्ट वेब कैम के। तो जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस समय आप इस तरीके से बैठिए कि 3 घंटे तक आपको कैमरा के सामने से हटना ना पड़े। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना सारा सामान अपने साथ लेकर ही बैठें। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आप अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में सबको ये बता दें कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हों तो आपको किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करें, ना वो आकर आपसे बात करें, ना आपको चाय कॉफ़ी के लिए पूछें, ना आपको कॉल करें। किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आपके सामने उस समय ना हो, क्योंकि अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो उसे चीटिंग या कॉपी के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है। तो आप उन्हें कहिए उतनी देर के लिए आपको किसी भी तरह डिस्टर्ब ना करें। नेक्स्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि आप ऐसी जगह पर बैठें जहां आपका नेटवर्क अच्छा हो, आपके नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी हो, नेटवर्क लैग ना हो और किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आपके सामने ना हो। मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि आप एक नया सिम कार्ड ले लीजिए जिसका नंबर आप किसी को मत दीजिए जब तक आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और उस सिम कार्ड का यूज़ आप एग्ज़ाम के टाइम यूज़ करें। और सिम ऐसी लें जिसका नेटवर्क अच्छा आता हो, आपके घर में या जहाँ पर बैठकर आप एग्ज़ाम देने वाले हों वहाँ पे उसकी रेंज अच्छी होती हो। इसलिए आप ज़रूरी है
कि आपका एग्ज़ाम स्मूथली हो सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपना एग्ज़ाम रिलैक्स होकर कंप्लीट करना है। एग्ज़ाम स्टार्ट होते समय पेपर के ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस ध्यान में रखनी है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। हर सिग्नेचर शीट, हर आंसर शीट के ऊपर अपना साइन ज़रूर करें और अपनी ही हैंडराइटिंग में एग्ज़ाम दें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आती है तो डोंट पैनिक। अपने एग्ज़ाम सेंटर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर देंगे और उस गाइडेंस की हेल्प से आप अपना पेपर सबमिट करवा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्स है। एग्ज़ाम अगर इस बार आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर हो जाओगे और बाकी 90% चांसेस हैं कि आप अपनी मेहनत से और तैयारी से इसी बार में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर नहीं हो पाते हो तो डोंट लूज़ होप, नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर मच बेटर एंड ऑल द बेस्ट।